आनंद है। सब हो जाएगा। मेरा तलकनामा किधर है? मेरे ही पास। तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये दो। ये तो मेरे ही पास रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मुझे शक है जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तुम मुझे बगैर पैसे दिए यूं निकाल दोगी जैसे दूध में से मक्खी। क्या? तुम्हें मुझ पर शक है? शक नहीं बल्कि यकीन है। जो लड़की जायदाद के लिए अपने सगे चाचा को धोखा दे सकती है वो रुपए पैसे के लिए मुझे भी धोखा दे सकती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? यही चाहता हूँ कि दिल्ली जाने से पहले मेरी सारी रकम मुझे मिल जानी चाहिए। ये नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि इतना रुपया इस वक्त मेरे पास नहीं है। ठीक है, फिर किसी से उधार ले लो, चोरी करो या डाका डालो। मैं तुम्हारी तरह लोफर नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों को रुपए पैसे के लिए लोफर बनते हुए देखा है। मैं कसम खाती हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों को रुपए पैसे के लिए झूठी कसमें खाते हुए भी देखा। ठीक है, मैं अभी चाचा जी के पास जाती हूँ और उनसे रुपया लेकर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। चाचा जी, आप मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कब करें? तुम्हारी प्रॉपर्टी? जी। बस ये रिसेप्शन हो जाए उसके बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इस बात को टाल क्यों रहे हैं कि बीमा बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, शादी का रिसेप्शन हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी प्रॉपर्टी मुझे कभी नहीं मिलेगी। लीना, क्या तुम ये समझती हो कि हम तुम्हें चीट करना चाहते हैं? लग तो ऐसे ही रहा है। आप जानबूझकर मुझे मेरी जायदाद से महरूम करना चाहते हैं। आप मुझे धोखा देना चाहते हैं। लीना, अब आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो सवाल खींच लूंगा। तुम कौन हो जिसमें बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? तुम्हारी ये हिम्मत, दो कौड़ी के आदमी। चुप, अभी तो सीधे हाथ का पड़ा है, उल्टे हाथ का पड़ेगा ना सारे डायलॉग्स भूल जाओगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा रो लो, सेहत के लिए अच्छी चीज, लेकिन ये बदतमीजी जरा भी नहीं चलेगी, समझी? चलो चाचा जी से माफी मांगो। देख क्या रही हो? चलो माफी। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब जाओ। माफ कीजिए चाचा जी, गुस्से में हाथ उठ गया मेरा, लेकिन दरअसल मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो मैं पिछले 20 साल में नहीं कर सका। इस लड़की को काबू में करने का यही तरीका है। सिर्फ इस लड़की को नहीं चाचा जी, हर लड़की को काबू में करने का यही एक तरीका है। राज की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, अंकल जी ने आपको नीचे बुलाया है। मुझे? आप दोनों को। आपने हम दोनों को बुलाया? हाँ नीना, इस वक्त मैंने तुम दोनों को तुम्हारी जायदाद हवाले करने के लिए बुलाया है। लेकिन दोनों को क्यों? इनकी क्या जरूरत है? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नहीं ठहरो, मैंने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। दरअसल बात यह है लीना कि तुम्हारी फजूल खर्चियां और बचपने को देखते हुए मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे नाम ही नहीं की, बल्कि तुम दोनों के नाम की। इम्पॉसिबल। आज तक आप मेरी जायदाद के मालिक थे और अब एक अजनबी को मेरा हिस्सेदार बना दिया। अजनबी? अपने पति को अजनबी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है उसके साथ किसी दूसरे को नथी करने का कहाँ का इंसाफ है? आई वोंट एक्सेप्ट। तुम्हारे चाचा जी ने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। सुशील जैसे समझदार आदमी के हाथों में तुम्हारी सारी जायदाद बिल्कुल सलामत रहेगी। क्यों सुशील? आपका हुक्म सर आंखों पर। सुशील, ये रहा ट्रांसफर डीड और ये है कैश। और ये रहे ज़रूर जो इसकी माँ ने इसकी शादी के लिए दिए थे। इन्हें अच्छी तरह संभाल लो बेटा। समझ में नहीं आता आपको धन्यवाद कैसे दूं। जितना विश्वास आपने मुझ पे किया है शायद कोई बाप अपने बेटे पे भी नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूँ चाचा जी,
मैं रुपए पैसे जायदाद का गलत इस्तेमाल कभी नहीं होगा। सुशील, तुमसे यही मैं जरा काम पे जा रहा हूँ। सुशील, कार अभी आती है। नहीं ठीक है चाचा जी, मैं जल्दी में हूँ, टैक्सी पकड़ लूंगा। क्या बात है? वक्त हो गया है, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मगर सुशील अभी तक नहीं आया। वो तो लंच टाइम पे हमेशा आ जाता है, इस वक्त कहाँ रह गया? बता कर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। अगर कोई काम पड़ गया था तो फोन कर देता, कम से कम हमारी परेशानी तो दूर हो जाती। लीना, तुम्हें तो मालूम होगा वो कहाँ गया है? मुझे भी उतना ही मालूम है जितना आप लोगों को मालूम है। हेलो सुशील, कहाँ हो भाई? लंच पे तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जरा नीचे खड़े होने दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। हेलो सुशील, हेलो हेलो। क्या हुआ? लगता है दुल्ला भाई से लड़ाई है। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, उसने कहा है वो 1-2 घंटे में आ जाएगा। आप सब खाना खा लीजिए। चलो लीना। मुझे भूख नहीं है। चलिए आप लोग तो खा लीजिए। आइए। जिस आदमी की सारी जिंदगी लकड़ी के बेंच पर सोते गुजरी हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसे सोने के लिए फोम रबर के गद्दे मिलने लगे तो वो इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चला जाएगा? पागल कुत्ते ने कहते हैं उसे। समझ में नहीं आता सुशील अभी तक क्यों नहीं आया है। मैंने गोपाल और सतीश को बुलाया है, उनको भेजता हूँ। क्या बात है चाचा जी? आपने मैं क्यों बुलाया अंकल? सुनो, तुम लोग शिमला का चप्पा चप्पा छान मारो और सुशील को कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। हेलो, मैं लीना बोल रही हूँ, जरा पुष्पा को बुलाना। वो मेम साहब किसी के साथ बाहर गई हैं। क्या? अभी तक घर नहीं पहुँची? कहाँ गई है? नहीं, मंगेतर के साथ। और फर्ज कर लो अगर है भी तो तुझे इससे क्या? वो तो तेरा असली पति है नहीं, फिर चाहे मैं उससे फ्लर्ट करूं या कोई और, तुझे क्यों जलन हो रही है भाई? किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अंकल, माल रोड, कुफरी, होटल, क्लब, पुलिस स्टेशन, तकरीबन हमने हर जगह उनको तलाश किया। तो यहाँ तक कई जगह फोन भी किए, लेकिन सुशील का कहीं पता नहीं चला। सब हो गया, सुशील के बगैर रिसेप्शन कैसे होगा? यही तो समझ में नहीं आता। पुष्पा, वो भाग गया। कोई सुशील मेरे जेवर, कैश, जायदाद के कागज सब लेकर चला गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कसूर मेरा ही है पुष्पा। मैं कितनी घमंडी और मगरूर हो गई थी, अपने की सजा भुगत रही हूँ। उसने मुझसे जी भर के बदला ले लिया, मुझे बेइज्जत करके और मेरे चाचा जी के गले में फांसी का फंदा डाल के चला गया। अब मैं क्या करूं पुष्पा? मामला काफी गंभीर है, लेकिन तू घबरा मत लेना। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है और तू कहती है मैं घबराऊं नहीं।
सच सच बता पुष्पा, वो कहाँ है? क्या मालूम बाबा, मालूम होता तो तुझे बता नहीं देती, छुपा कर क्यों रखती मैं? तेरे सिवाय सुलझन को और कौन सुलझा सकता है? और फिर तू और सुशील एक दूसरे के कितने करीब थे। कभी कभी मुझे तुम पर शक होने लगता था। पुष्पा, कहीं तुमको उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, छी 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 छी, क्या लीना, क्या मैं इतना गिर सकती हूँ? और फिर खासकर तेरे साथ कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े? बुरा ना मानना पुष्पा, जो दिल में आया कह दिया। मेरी सहेलियों में तू ही एक ऐसी है जिसको मैंने जी जान से चाहा। तू तो जानती है ना, आज तक मैंने अपनी जिंदगी का कोई राज तुझसे छुपा के नहीं रखा। मुझे तेरे प्यार पे नाज है लीना। तेरा मेरा झगड़ा भी हुआ, तूने मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाए, लेकिन मैं हमेशा जहर को अमृत समझ कर पी गई। भगवान जानता है लीना कि जो प्यार और भरोसा तूने मुझे दिया है उसका मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, पर भरोसा रखना। पुष्पा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तक तुमने मेरा साए की तरह साथ दिया। इस वक्त मैं बहुत बेसहारा हूँ, मेरी मदद करो। सब ठीक हो जाएगा लीना, बस तू जरा धीरज रख। धीरज के लिए समय नहीं है। बाजे और शहनाइयां बजने शुरू हो गए, धीरे धीरे मेहमान आने लगेंगे, सबको असलियत का पता चल जाएगा। अब मुझ में बर्दाश्त की शक्ति नहीं पुष्पा। मैं अभी जाकर सबको चाचा जी से बता देती हूँ, मुझे जरूर माफ कर देंगे। चाचा जी! सुशील, तुम कहाँ चले गए थे? रिसेप्शन में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी चाचा जी, जरा देर हो गई, मैं भी आता हूँ। कहाँ चले गए थे? कहाँ से आ रहे हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सबसे पहले मैं वो दरवाजा बंद करना चाहता हूँ ताकि आपकी मीठी मधुर आवाज हॉल में बैठे हुए लोगों तक ना पहुंचे। बदतमीज, बेहुदा, इडियट। कितने शीरी है तेरे लब ए रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। पहले से ही जानती थी कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम जैसे चालबाज आदमी से तो दुश्मन को भी बचना चाहिए। कितने झूठे और खतरनाक किस्म के इंसान हो तुम। पहले मुझे अपने जाल में फंसाया और यहाँ आते ही मेरे चाचा जी को भी शीशे में उतार लिया और उन्हें मटका लगा लगा कर मेरी जायदाद पर अपना नाम भी लिखवा लिया। मेरे जेवर और मेरे रुपए लेकर यूं यहाँ से किसी के जैसे तुम्हारे बाबा जी का मालूम। कोई जानवर भी तुम्हारी जगह होता ना तो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कभी न करता। तुम तो जानवर से भी बदतर हो, छठे हुए लोफर हो, गुंडे हो, बदमाश हो। हो चुका, बोल चुकी जितना बोलना था। अगर एक मिनट ये आप देख रही हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके चाचा जी ने मेरे और आपके नाम सारी जायदाद लिख दी थी, लेकिन मैंने कोर्ट में जाकर बयान देकर सारी जायदाद सिर्फ आपके नाम लिखवाया। ये देख लीजिए, और यकीन आए तो अदालत की मोहर देख लीजिए। और ये रही आपकी सेफ डिपॉजिट बोल्ट की चाबी। मैंने आपकी सारी ज्वेलरी एहतियात से वहां रखी है और जाने से पहले एक एक जेवर चेक करा दूंगा। और वो जो 50,000 रुपए आपके चाचा जी ने मुझे दिए थे ना मेरे और आपके जॉइंट अकाउंट में डालने के लिए, वो मैं आपके अकाउंट में डलवा के आया हूँ। ये रही उसकी रसीद, अच्छी तरह देख लीजिए मेम साहब, बैंक की रसीद है। मैं यहाँ आपके पैसे के लालच में नहीं आया था, बल्कि एक मजबूर और बेवकूफ लड़की की मदद करने आया था। जी हाँ, मजबूर और बेवकूफ लड़की यानी आप। हालांकि आप जैसी लड़की किसी रहम के काबिल नहीं। मुझे आपकी धन दौलत का लालच होता ना तो वो 50,000 रुपए और जेवरात लेकर कब का यहाँ से रफू चक्कर हो जाता। लेकिन दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है शराफत, इंसानियत, हमदर्दी, जिसका आप पर दूर दूर तक साया भी नहीं पड़ा। मुझे देर हो गई आपके मैजिस्ट्रेट की वजह से। अरे हाँ, इसे पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये है हमारा तलाकनामा, आप कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं। जी नहीं, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ ताकि आप जैसी बेवकूफ, जिद्दी और खुदगर्ज लड़की से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए।
अब आपकी ये जायदाद, आपका रुपया पैसा, आपका बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब आप ही को मुबारक हो। Come in। ओ जीजा जी, कितनी देर कर दी? जल्दी चलिए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आता हूं। जल्दी आओ। चलिए मैम साहब, अब ड्रामे का आखिरी सीन शुरू होने वाला है। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आंसू पहुंच लिए। चलिए। लीजिए मैम साहब, आ गए अपनी ओरिजिनल फक्कर वाली ड्रेस पे। आपसे जो रुपये लिए थे, उनसे जो भी चीजें मैंने खरीदी थी वो सब वहां रख दिया। अब मैं चलूं, जाने का टाइम हो गया। क्यों? मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जा रही हूँ। अब दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? तलाकनामा तो मैंने आपको यहीं दे दिया। लेकिन चाचा जी से क्या कहूँगी? वही जो दिल्ली से लौटने के बाद अब कहने वाली थी। अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? मेरा काम तो हो गया। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया अपनी काबिलियत के मुताबिक किया। मैं जानता हूं मेरी हरकतों से आपको दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन यकीन माने ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस हो गया। मैंने आपके रुपए, आपका मान, आपकी इज्जत बचाए रखी। हाँ, अब मेरी तरफ से आपको पूरी आजादी है। आप जिस तरह भी रहना चाहें रह सकती हैं। आप जिससे भी शादी करना चाहें कर सकती हैं। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी आपसे नहीं लूंगा। बस माफी चाहता हूं। लेकिन माफ तो उसे किया जाता है जो अपना ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से तुम यहाँ थी, मुझे अपने से कुछ दूर दूर लगते थे। अब जा रहे हो तो लगता है दिल से कुछ निकला जाता है। अरे मैम साहब, छोड़िए ये एक्टिंग शैक्टिंग। हमने तो ये ड्रामा दूसरे लोगों के लिए खेला था। आप तो मुझसे एक्टिंग करने लगी। ये एक्टिंग नहीं है बल्कि सच्चाई है। शुरू शुरू में मुझे तुम्हारी बातें और जहानत बेशक बुरी मालूम होती थी। फिर धीरे धीरे मुझे तुम्हारी सभी बुराइयां अच्छी लगने लगी। जब किसी लड़की को किसी मर्द की बुराइयां भी अच्छी लगने लगे तो वो मंजिल बहुत ही खतरनाक होती है मैम साहब। मैं हमेशा ही खतरों से खेलती रही हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमसे मुलाकात हुई। अब मुझे छोड़कर न जाओ। भगवान के लिए मुझे भी साथ ले चलो। काफी इज्जत दे रही हो मुझे, शुक्रिया। लेकिन मैम साहब, ये काम है बड़ा डेंजरस। एक अमीर और जिद्दी लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो ठहरा है गरीब, लोफर और फक्कड़ टाइप का आदमी। और फिर असल में मेन बात यह है मैम साहब कि लड़की और कड़की दोनों एक साथ नहीं चल सकती। मेरे होते मैं किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। और फिर मेरे पास इतनी सारी दौलत है, वो आखिर किस काम की? दौलत जो आपके बाप ने आपके लिए छोड़ी, जिसकी वजह से आप इतनी काहिल और मगरूर हो गई हैं। मैम साहब, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन बीवी की दौलत में जिंदा रहना पसंद नहीं करूंगा। भगवान के लिए मेरी कीमत मत लगाइए। सिक्कों की मंडी में मुझे नीलाम मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम जो कमा के लाओगे उसे मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे तुम्हें जगह दे दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंसू पोंछ लो।
लीना, तुम तो अब मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जानती हो मैं तुमसे उस दिन से प्यार करने लगा जब पहली बार मैंने तुम्हें स्टेशन पे देखा था, मगर अब तक छुप रहा। तुम्हारी जबान से एक लफ्ज सुनने के लिए बेताब था। प्यार, दुनिया का सबसे अनमोल शब्द, जो अब तक तुम्हारी दौलत की अंबार के नीचे दबा पड़ा था। मगर आज जब तुमने उन सिक्कों को परे फेंक कर इस अनमोल शब्द को गले लगा लिया है, तो आओ तुम भी मेरे गले लग जाओ। ये नीना, गाड़ी का वक्त हो गया है, लेकिन ये मनोज बुरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? अरे बाबा, ये कोई बुरा नहीं है, ये मेरे मंगेतर है मोहन कुमार, जिनके संग मैं शिमला में घूमती थी ना, ये वही है। हाँ, और जिन्होंने तुम्हें देहरादून की शादी के लिए खत लिखे, फोटो भेजे, ये वही है मोहन कुमार, सुशील फार्म देहरादून के मैनेजर। सुशील फार्म? सुशील फार्म, जिसके मालिक मिस्टर सुशील कुमार यानी तुम्हारे पति तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये मेरे कजिन है और देहरादून स्टेशन का कोई कलीन का चचा नहीं। यह देहरादून के लखपति जमींदार मिस्टर सुशील कुमार। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? सीधी बात है तुम्हें जीतने के लिए। सीधी तरह प्रपोज क्यों किया? तुम्हारी जैसी टेढ़ी लड़की कभी सीधे तरीके से जीती नहीं जा सकती। लेकिन तुमने मुझे पहले कहाँ देखा था? पिछले साल मसूरी में जो ब्यूटी कंपटीशन हुआ था, उसमें कौन सी लड़की फर्स्ट आई थी? उस खूबसूरत लड़की को देखकर मैंने सोचा पिछली 7 पुश्तें तो किसी न किसी तरह गुजर गई, लेकिन अब 8वीं पुश्त को चलाने के लिए इस खूबसूरत लड़की का दिल जीतना बहुत जरूरी है। चलिए भी, वरना गाड़ी में हो जाएगी। सुशील, अगर तुम कर्नाटक बंद करके फौरन नहीं जागे तो मैं तुम्हें 7 पुश्तों तक माफ नहीं करूंगी। उठो ना। ठीक, मैं 3 तक गिनती हूँ, अगर फिर भी नहीं उठे तो जंजीर खींच दूंगी, सुन रहे हो? 1, 2, 3। मेरी कमाल का निशान